नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्न जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वर्ष 2020 निश्चित तौर पर पूरे विश्व के लिए कभी ना भूलने वाला साल साबित हो रहा है। यकीनन हम सभी मानव जाति के तौर पर एक बड़े संकट को फेस कर रहे हैं और निरंतर रूप से लगातार बड़ी बड़ी मुसीबतें मानव के वर्चस्व पर, मानव के अस्तित्व पर आ रही हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक आता है, फिर जंगलों में लगती है भीषण आग, फिर तूफान भी आता है। इसी बीच कोरोना का संक्रमण लगातार विकराल रूप भी धारण करता है। निश्चित तौर पर ये सारी आपदाएं कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित। ये हम सबको क्वेश्चन करती हैं, हम सबको डराती भी हैं। यकीनन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनकी ओर नजर बना के रखना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसी कड़ी में एक और चुनौती भारत के सामने आ गई है, जहां एक और भारत में कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में टिड्डी दल का आक्रमण भी भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। आपको बताता चलूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये टिड्डी दल सबसे पहले अफ्रीका के महाद्वीप में अपना आतंक मचा चुका है। पूर्वी अफ्रीका के तमाम देशों में इसने आतंक बरपाया। वहां पर लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की फसलों को इसने खा लिया, नष्ट कर दिया। कई सारे वहां के किसानों को नुकसान पहुंचा, बहुत ही बड़ा। इसके बाद ये समुद्रों को पार करता हुआ पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान से अब ये भारत पहुंचा है। और इससे सबसे अधिक प्रभावित जो राज्य होंगे वो होंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ऐसे तमाम देश, ये जो राज्य हैं देश के, ये तमाम प्रभावित रहेंगे। यहां पर लगातार टिड्डियों का जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उसके अनुसार कि टिड्डियों के 3 दल बढ़ चुके हैं। जब ये पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद भारत में प्रवेश किए तो भारत में ये 3 हिस्सों में बट गए हैं, 3 दलों में ये बट गए हैं। और इन्होंने शुरुआती दौर में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में इसने तबाही मचाई और अब ये उत्तर प्रदेश की ओर कूच कर चुका है। बल्कि उत्तर प्रदेश में आज शाम तक इस दल ने काफी शहरों में तबाही मचाई, मसलन उन्नाव और झांसी जैसे शहरों में। अब यकीनन इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा ये भी है, तो इससे बचा कैसा जाए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन राज्यों के जो स्थानीय प्रशासन है या यहाँ पर जो बड़े बड़े शहर हैं जिनमें ये भविष्यवाणी की थी, आकलन किया गया था कि यहाँ पर टिड्डियों के दल का आक्रमण होगा, तो उन्होंने अपने स्तर पर कई सारी तैयारियां की हैं। सबसे पहले उन्होंने दिशा निर्देशों को जारी किया, किसानों को प्रशिक्षित किया, इसके अलावा रसायनों का छिड़काव भी किया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने भी पूरी तत्परता के साथ एक्टिव रहकर इन कदमों में प्रशासन का सहयोग किया और इसी के साथ साथ इसके खतरे को कम करने की पूर्ण रूप से कोशिश भी की। लेकिन आपको एक बात जानना आवश्यक है कि ये टिड्डी दल की खासियत क्या है। अभी जो आप अपनी तस्वीरें देख रहे हैं इस वीडियो पर, इस वीडियो के माध्यम से, वो तस्वीरें आज जयपुर की हैं, जहां पर टिड्डियों के दल ने इस प्रकार से आक्रमण किया जैसे आप सोच भी नहीं सकते। यह आतंक यकीनन हवाई रूप से किया गया और ये एक हवा में किया गया एक आतंक का ही रूप ही मानेंगे। जब सभी लोग अपने घरों में बंद हैं कोरोना के कारण, तो वहीं इस टिड्डी के दल ने भी आक्रमण किया, जिसके कारण और लोग अपने घरों में बंद हो गए। तो यकीनन आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि टिड्डी के बारे में थोड़ी विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगा। ये दल ऐसा दल है कि विशेषज्ञ बताते हैं और कृषि विशेषज्ञ विशेष तौर पर बताते हैं कि ये दल जो है ये रात में सफर करता है। रात में जब ये, बल्कि आप मान के चलिए कि सांझ तक, ये शाम तक ये सफर करता है, इसके बाद रात में ये फसलों पर बैठ जाता है और उन फसलों को खा लेता है। इसके अलावा जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये अपना सफर पुनः तय करता है और एक बार में खाना खाने के बाद, फसलों का खाना खाने के बाद ये 8 से 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इस दरमियान 100 से 150 किलोमीटर का सफर भी तय कर सकता है। यकीनन ये मक्का और गन्ने और तमाम दालों जैसी फसलें और इसी के साथ साथ फल और सब्जियों की जो फसलें होती है उनको भारी नुकसान पहुंचाता है और अभी तक ये लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा भी चुका है। एक बार में ये इस तरीके से आप मान के चलिए कि ये एक बार में इतना खाना खाता है जितने 30 से 50 हजार के लोग खा सकते हैं। तो यकीनन ये संकट की घड़ी है। इसके अलावा हम लोग इस घड़ी में क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं भी बताना चाहूंगा कि यदि आपके शहर में टिड्डी दलों ने आक्रमण कर दिया है तो उस शहर के लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो पूर्ण रूप से आप लोग अपने घरों में कैद हो जाएं जब तक टिड्डियों का आक्रमण रहता है।
इसके अलावा अपने घरों में एकत्रित होकर थालियां बजाएं, आवाज निकालें, क्योंकि आवाज जब आप अपने घर से निकालेंगे, जिस प्रकार से आपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर भी निकाली थी, वैसे ही थालियां बजाकर, चमचे बजाकर, इस तरीके से यदि आप आवाजें निकालेंगे तो उससे ये जो टिड्डी दल है ये जमीन पर नहीं बैठता है, और अगर बैठता भी है तो तुरंत उड़ जाता है। इसके अलावा जो सरकार और प्रशासन है वो भी केमिकल का लगातार छिड़काव कर रहे हैं, कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं, रसायनों का छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े टैंकर्स में इनको ये भी आदेश दिए गए हैं कि वो पानी को स्टोर करके रखें, ताकि पानी के छिड़काव से टिड्डी दल को बैठने ना दिया जाए। इसके अलावा किसान लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी इस देश के अन्नदाता हैं वो अपने खेतों में गड्ढों में मिट्टी के गड्ढे खोद सकते हैं और उसमें पानी भर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये टिड्डी पानी के ऊपर नहीं बैठते हैं और उनसे उनकी जो रफ्तार होती है वो भी धीरे होती है अगर वो जमीन पर बैठते हैं। तो निश्चित तौर पर ये संकट है और हम सबको ईश्वर से एक साथ मिलकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वो हम सबको शक्ति दें और निजात दें और इस समस्याओं का समाधान करें। निश्चित तौर पर एक कठिन समय है जिसमें हम सबको एकजुट होकर इसका सामना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।